हेलो दोस्तों, पावर प्लांट गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इकोनोमाइज़र। तो बॉयलर में इकोनोमाइज़र क्या होता है, जब हम लोग इकोनोमाइज़र का यूज करते हैं बॉयलर में, तो ये कैसे बॉयलर के एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, यानी कि उसे बढ़ाता है और कितना बढ़ाता है। यदि हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे तो हमारा बॉयलर जो एफिशिएंसी है वो कैसे इफेक्टेड होगा, कितना % डाउन होगा, इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। और साथ में देखेंगे कि जो ये इकोनोमाइज़र हम लोग यूज करते हैं इसके और भी क्या एडवांटेज है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है, तो इसे ज़रूर पूरा देखें ताकि ये जो आपका जो टॉपिक है ये पूरे अच्छे से क्लियर हो पाए। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का जो नॉलेजफुल वीडियो है आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इकोनोमाइज़र जो है वो एक तरह का हमारा बॉयलर एसेसरीज होता है, जिससे हम बॉयलर का एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, यानी कि एफिशिएंसी को हम लोग इंक्रीज करते हैं। ये एक तरह का हीट एक्सचेंजिंग डिवाइस होता है जो फ्लू गैस पाथ में स्थित रहता है। इसमें क्या है कि बहुत सारे ट्यूब का बंच लगा होता है जिसमें वाटर फ्लो करता है और इसके आउटसाइड में फ्लू गैस का फ्लो होता है। आउटसाइड में जो फ्लू गैस होता है उसका टेम्परेचर हाई होता है और जो हम लोग वाटर इन कराते हैं उसका टेम्परेचर लो होता है, जिससे इन दोनों के बीच में हीट का ट्रांसफ़र होता है और वाटर का टेम्परेचर जो हमें आउटलेट में मिलता है वो बढ़ा हुआ मिलता है। मतलब इकोनोमाइज़र को जो हम लोग यूज करते हैं वो बॉयलर फीड वाटर को प्री हीटिंग करने के लिए यूज करते हैं। मतलब उसको फर्नेस में भेजने से पहले ही उसको गर्म किया जाता है। तो हम लोग को फर्नेस में भेजने से पहले ही वाटर को गर्म करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, अब इसको समझते हैं। तो देखिए, इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए आपको घर में चाय बनाना है, तो घर में जो भी नॉर्मल वाटर है आपको पहले उसको गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म करने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा, फिर उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। फिर क्या होगा कि जैसे ही वाटर गर्म होगा तो उसमें जो भी आप चीनी चाय पत्ती मिलाकर उस चाय को रेडी करेंगे। तो इस चाय बनने के दौरान कुछ ना कुछ टाइम लगा, कुछ ना कुछ फ्यूल लगा, कुछ ना कुछ हीट एनर्जी लगा। लेकिन मान लीजिए कि चाय बनाने के लिए जो आप वो वाटर जो यूज किए वो पहले से ही गर्म किया हुआ मिला होता, तो आपको चाय बनाने में टाइम भी कम लगता और चाय जल्दी भी बनता, और जो चाय बनने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए था वो भी कम लगता। मतलब कि जो फ्यूल जो कंजप्शन होता, जो आप गैस यूज करते हैं वो आपको कम ही यूज करना पड़ता। तो एक तरह से आपका टाइम का भी सेव होता और गैस का भी सेव होता। तो ठीक यही चीज़ बॉयलर में भी होता है। बॉयलर में हम लोग क्या करते हैं कि वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। तो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को उसको फर्नेस में भेजना पड़ता है। तो हम लोग उसको डायरेक्ट फर्नेस में ना भेज के उसको पहले इकोनोमाइज़र में भेजते हैं। तो इकोनोमाइज़र में उसको पहले से ही गर्म कर दिया जाता है उसके सेचुरेशन पॉइंट तक, ताकि जब वो फर्नेस में जाए तो वहाँ पे लेटेंट हीट को गेन करने के बाद वो तुरंत स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। तो इससे क्या होगा कि स्टीम बनने का जो हमारा टाइम है वो कम लगेगा, स्टीम जल्दी बनेगा, जो उसको हीट एनर्जी चाहिए वो हमें कम देना पड़ेगा, जो फ्यूल कंजप्शन होगा वो भी हमें कम देना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा स्टीम का जनरेशन भी होगा, वो भी फास्ट होगा। तो चूंकि हमें फ्यूल भी कम देना पड़ेगा तो इससे क्या होगा कि हमारा बॉयलर का एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगा। तो इकोनोमाइज़र क्या करता है कि ये हमारे बॉयलर का जो ऑपरेशन है वो उसको इकोनॉमिकल करता है, जिससे हमारा बॉयलर का एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हुआ। तो ये कितना % एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, अब इसको समझते हैं। तो देखिए, हम लोग जो फीड वाटर देते हैं इकोनोमाइज़र में, अगर उसका टेम्परेचर 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए तो उस समय हमारा बॉयलर का एफिशिएंसी जो है वो 1% बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल से कि हमारा जो इकोनोमाइज़र जो हम लोग यूज करते हैं उससे कितना एफिशिएंसी बढ़ सकता है। तो मान लीजिए कि जो यहाँ पे आप लोग वाटर इन कराए उसका टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड है। इकोनोमाइज़र के आउटलेट में ये हीट गेन करने के बाद इसका जो हम लोग को आउटलेट मिला उसका जो टेम्परेचर है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो टेम्परेचर का राइज कितना हुआ, तो 180 माइनस 120 मतलब कि 60 डिग्री। अब देखिए 6 डिग्री में 1% हमारा बॉयलर एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। तो 60 डिग्री में कितना होगा, तो इसको हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10%। मतलब अगर हमारा जो फीड वाटर टेम्परेचर जो इन करा रहे हैं उसका टेम्परेचर अगर 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो और हमें आउटलेट में 180 डिग्री मिले, उस समय हमारा जो बॉयलर एफिशिएंसी है वो 10% इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने भी बॉयलर का जो इकोनोमाइज़र इनलेट टेम्परेचर होता है और आउटलेट टेम्परेचर होता है उससे आप लोग अपने भी बॉयलर का एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका एफिशिएंसी कितना बढ़ता है इकोनोमाइज़र के द्वारा। इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं कि जो आउटसाइड में जो फ्लू गैस होता है उसका टेम्परेचर अगर 16 डिग्री डिक्रीज कर जाए
हीट एक्सचेंजिंग के बाद, तो उस समय हमारा बॉयलर का जो इफिशियंसी है वो 1% इंक्रीज होता है। तो इसको भी हम लोग इसी तरह से निकाल सकते हैं कि हमारा फ्लू गैस जो ड्रॉप होता है उससे हमारा बॉयलर का इफिशियंसी कितना % बढ़ता है। अब देखिए कि जो इकोनोमाइजर में हम लोग वाटर को इन कराते हैं, तो यदि उसका टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ जाए तो उस समय हमारा जो फ्यूल हम लोग यूज करते हैं वो 5% सेव होगा, और जो हीट एनर्जी देते हैं स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए उस समय 1% हीट एनर्जी सेव होता है। तो इस तरह से इकोनोमाइजर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारे बॉयलर में, जिससे हमारा बॉयलर का एफिशिएंसी इंक्रीज होता है। तो अब देखते हैं कि बॉयलर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के सिवाय और इसका क्या एडवांटेज है। तो देखिए कि हम लोग इकोनोमाइजर में क्या करते हैं, वाटर को हीट करते हैं। तो एक तरह से बॉयलर में भेजने से पहले ही ये वाटर का थर्मल ट्रीटमेंट हो जाता है। थर्मल ट्रीटमेंट कहने का क्या मतलब है, तो देखिए इकोनोमाइजर में हम लोग वाटर को गर्म करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि वाटर जब गर्म होता है तो उसमें जो भी इम्प्योरिटी, जो भी डिजोल्व साल्ट होते हैं वो यहीं पे सेटल होने लगते हैं, यहीं पे जमा होने लगते हैं, जिससे क्या होता है ये आगे बॉयलर का जो ट्यूब होता है वहाँ पे नहीं जाते हैं, जिससे वहाँ पे सिलिका का फॉर्मेशन नहीं होता है और वहाँ पे ट्यूब फेलियर होने से बच जाता है। वरना अगर वहाँ पे ट्यूब फेलियर हो तो ये काफ़ी डेंजरस होता है। तो एक तरह से इकोनोमाइजर से हमारे बॉयलर का जो फीड वाटर है उसका थर्मल ट्रीटमेंट भी हो जाता है। अब अगर हम लोग इसके हीटिंग सरफेस एरिया के बारे में अगर बात करें, तो इसका जो हीटिंग सरफेस एरिया होता है वो 25 से 40% होता है टोटल सरफेस एरिया का। अब देखते हैं कि ये जो इकोनोमाइजर होता है ये कितने टाइप्स का होता है। तो देखिए डिजाइन के अनुसार जो होता है, ये जो इकोनोमाइजर है ये एक होता है प्लेन ट्यूब टाइप का, और जो दूसरा होता है वो फिन्स ट्यूब टाइप का होता है। प्लेन जो ट्यूब होता है वो कुछ इस टाइप का ही होता है, और जो फिन्स टाइप का जो इकोनोमाइजर होता है उसमें ट्यूब के ऊपर कुछ इस तरह के फिन्स लगे होते हैं, जिससे इनका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है और ये फ्लू गैस के कांटेक्ट में और भी अच्छे से आते हैं, जिससे हीट का ट्रांसफ़र जो है वो और भी अच्छे से होता है और भी ये इफेक्टिव होता है। अब अगर वाटर के हीटिंग के अनुसार देखें तो ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है स्टीमिंग टाइप इकोनोमाइजर, एक होता है नॉन स्टीमिंग टाइप इकोनोमाइजर। तो स्टीमिंग टाइप इकोनोमाइजर कहने का मतलब ये है कि इसमें जो हम लोग वाटर को प्रोवाइड करते हैं तो उसको सेचुरेशन पॉइंट के एबव हम लोग गर्म करते हैं, वो वहीं पर स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है, तो उसको कहा जाता है स्टीमिंग टाइप इकोनोमाइजर। लेकिन जब हम लोग वाटर को सेचुरेशन पॉइंट के नीचे ही गर्म करते हैं, मतलब वो इकोनोमाइजर में वाटर फेज में ही रहता है, वहाँ पर सिर्फ सेंसिबल हीट प्रोवाइड किया जाता है, तो उस समय उसको हम लोग नॉन स्टीमिंग टाइप इकोनोमाइजर कहते हैं। तो ये हो गया ऑल अबाउट इकोनोमाइजर के बारे में कि बॉयलर में जो इकोनोमाइजर हम लोग यूज करते हैं वो कैसे एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है और इसका क्या रोल होता है बॉयलर में। तो आई होप कि ये जो आज का हमारा टॉपिक है इकोनोमाइजर, ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो पावर प्लांट से जुड़े हुए हैं, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, उनका भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।